watching Star Trek? कोई क्लाउडी डे लग रहा है. क्यों? टी शर्ट क्लाउडी. हेलो बिंदास वाई फैम, आप सब कैसे? हम लोग बिल्कुल ठीक है. तो हेलो, नमस्कार, शिशियाका, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केम नाशो. जरूर बताइएगा कमेंट्स में. एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक चैनल. फ्राइडे का नशा है ये. कि फाइनली फ्राइडे आ गया गाइस. एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के कितने बज रहे शो? दोपहर के बज रहे हैं 12:12 और 12 सेकंड. तो 12:12 हो रही है गाइस, और 12:12 12 सेकंड. और आज है मई 21st. आज है मई 21st. 21st मंथ. Sure. 21st डे है. हाँ 21st है. Of 21st century. Of 21st century of 2021. Of 2021. तो 21st year of the 21st century. वीकेंड आ गया गाइस. वीकेंड आ गया. ऐसा लगता है मंडे अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन जब मंडे शुरू होता है ना तब इंसान को लगता है यार वीकेंड आ जाए. तो फाइनली अब वीकेंड आ गया है. और ज़्यादा ग्लूमी डे नहीं है आज, थोड़ा क्लाउडी होना है, पर बोला जा रहा है थोड़ी सनशाइन भी होगी तो होपफुली. और ये जो आपको सीटी सुनाई दी है वो हमारे कुकर की है जो हमें बुला रहा है. तो हम 3-4 सीटी के बाद जाएंगे उससे मिलने. तो आज बन रहा है स्पेशल मेन्यू फिर से. क्या बन रहा है शन? क्या बन रहा है? इडला बन रहा है. इडली बन रही है हम लोग यहाँ. इडला भर की बातें हो रही है. इडली सी बातें, पिडली सी बातें, ऐसे कोई गाना था. तो गाइज आज बना रहे हैं हम लोग इडली सांभर चटनी. और हम लोग ने आज ऑर्डर करा है, आज नहीं मतलब कल की ग्रोसरी, परसों की ग्रोसरी, सॉरी वेडनेसडे की ग्रोसरी में हम लोग ने फ्रोज़न कोकोनट चटनी मंगाई थी. तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम फ्रोज़न कोकोनट चटनी ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसी होती है. जो पीनट्स हैं, पीनट्स को मैंने फिर भी भून लिया है, क्योंकि पीनट्स जब पड़ते हैं चटनी में तो उसका फ्लेवर बढ़ जाता है. तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें, ये इस तरह के बॉक्सेस में कोकोनट चटनी ऐसे फ्रोज़न आता है. इसे बस 40 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करिए और फिर यूज़ करिए. तो उसके अंदर बाकी ये मैं पीनट्स डालूंगी. तो आज कोकोनट चटनी का फाइनली हम लोग को टेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार पीनट वाली चटनी बनाई थी. आहा, भुनी हुई मूली बहुत अच्छी होती है मुझे. तो आज बन रहा है स्पेशल. दाल को थोड़ी देर विसल कर लेते हैं, और फिर जो सब्जियां कट के रखी हैं ये सारी सब्जियां हम कुकर में फिर डालेंगे, और फिर से उसको 3-4 विसल देंगे. क्योंकि अगर दाल के साथ ही अगर आप सब्जियां डाल दें ना तो वो गल सी जाती है, तो उसका फ्लेवर उतना मज़ेदार नहीं लगता है. बाकी थोड़ी जो मूंगफली है उसको, ये पूरी उसकी जो छिलके हैं उसको निकाल के फिर हम लोग पीसेंगे चटनी के लिए. चलिए ले चलती हूँ मैं. अभी ये बोले खाएंगे, गर्म भी है अभी. इसको मैंने प्लेट में निकाला ताकि जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए. और वीकेंड का ऐसा कोई स्पेशल प्लान नहीं है. देखते हैं अगर कहीं जाना होगा. लो शोना, गर्म है. तो मुझे बताइएगा आपका वीकेंड का क्या प्लान है गाइस. और आप लोगों ने ग्रोसरी हॉल बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, बहुत अच्छे कमेंट्स आए. सो थैंक यू सो मच. कई बार लोग पूछते हैं कि कितना फ़ील होता है, आप इंडिया में काम कर रहे थे फिर यहाँ पर कनाडा में आके काम करते हो, तो कितना इकोनॉमी में और मतलब आपके जो रहन सहन में कितना डिफरेंस आ जाता है, मतलब खर्चे के मामले में. तो ना टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, जब आप अर्निंग करते हो डॉलर्स में तो आप खर्चा भी आप डॉलर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो. धीरे धीरे आपका दिमाग जो है उसी अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट हो जाता है. पर जब तक आपकी अर्निंग इंडियन करेंसी या किसी होम कंट्री की करेंसी में हो रही होती है तब दिमाग में वो कैलकुलेशन चलता रहता है कि अच्छा ये इतने कनेडियन डॉलर्स का है तो ये हमारे होम कंट्री में इतने का होगा. तो ये चीज़ दिमाग में चलती है फॉर श्योर. लेकिन अब जो है हम लोग थोड़ा सेटल हो गए हैं यहाँ पर. हम लोग को रियलाइज़ होने लगा है कि धीरे धीरे कि कितने की ग्रोसरी आती है, कितना लमसम खर्चा हो सकता है. अभी भी मतलब रियलाइजेशन पार्ट हो गया है अच्छे से. और अब जो ईज़ पार्ट है, मतलब गेटिंग इनटू द जोन और ईजीनेस जो हो गई है वो अब थोड़ी थोड़ी होने लगी है. तो रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, फिंगर्स क्रॉस्ड. क्योंकि मुझे पता है हर एक इमिग्रेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़, अपनी होम कंट्री को छोड़कर एक नई कंट्री में अपनी लाइफ की शुरुआत करना. हर चीज़ इंटिमिडेटिंग लग सकती है कभी कभी. तो कल्चर इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लोग इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं,
जो यहाँ का रहन सहन है, जो जगह है, जो खर्चे हैं, सब कुछ इंटिमिडेटिंग लग सकता है एट वन पॉइंट, लेकिन उसके बाद जब आप यूज्ड टू हो जाते हो किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ जो है, वो फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो उस जगह के साथ। तो हमारे साथ भी वही चीज़ हो रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने अपना होमवर्क बहुत किया था। कनाडा आने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया था कि कितने का क्या मिलता है, रफली जब आइडिया ले लीजिए, रेंट का आइडिया ले लीजिए तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी समझ में आ जाती है कि हाँ इतना लमसम हमारा खर्चा पड़ेगा। तो उसके लिए मेंटली जो प्रिपरेशन होती है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का, वो हम लोग ने इंडिया से ही शुरू कर दिया था। तब व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, बातें होने वाली हैं, तो बने रहिए और फटाक से इस चैनल के मेंबर बन जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे जरूर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। लाइक जरूर करिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए, हमारे बिंदास वाइल्ड फन का हिस्सा बन जाए। कमेंट जरूर करिए क्योंकि हर एक कमेंट क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ। आपके कमेंट और क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए फटाफट एक तेज रेलगाड़ी की तरह मैंने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने आपको इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो थोड़ी देर में कैचअप करती हूँ। मस्त सेक्सी सा सांभर तैयार हो गया। ये कितना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मस्त वाला कलर है। और ये बहुत ही अमेजिंग सी चटनी तैयार हो गई है, ये देखिए। अब बस इडली का एक पैक हमारा जो पिछली बार मंगाए थे वो बचा हुआ है, बस अब इसे यूज़ करेंगे। भाभी जी आप पीछे देख पा रहे हैं, अब ये लगेंगे इडली बनाने में। मेरा काम यहाँ पर जो मेरे हिस्से वाला काम था मैंने ख़त्म कर लिया। देखिए फिगर तो बिंदास वाइल्ड फैम बन चुकी है इडली सांभर चटनी। थोड़ा एक बैच निकला है एंड देख के इतना यमी लग रहा है, बस कैसे कैसे कंट्रोल कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। ये देखिए आहा हा हा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मन में लालच आ रहा हो ये देख के तो फॉर श्योर घर में ज़रूर बनाइए और ट्राई ज़रूर करिए। चटनी देखिए कितनी सेक्सी बनी है, क्या मस्त वाली चटनी बनी है। और ये रहा हमारा मस्त वाला सांभर, ये मस्त वाली इडली। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, ऑलमोस्ट आधे घंटे में इडली तैयार हो जाएगी तो फिर हम लोग खाने बैठेंगे। भूख लग रही है काफ़ी अच्छी खासी, और आज हम लोग करेंगे बहुत ही चटपटेदार बातें, तो ज़रूर बने रहिए। अच्छे पोल खुलने वाले हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ। कुछ ना कुछ स्पाइसी तो होना चाहिए ना, तो खाने के साथ, इंटरेस्टिंग खाने के साथ चटपटी बातें भी होंगी, स्पाइसी बातें। तो स्पाइसी खाना स्पाइसी बातें इस व्लॉग का थीम है। तो चलिए वो रहे हबी जी जो बनाने में है बिजी। शंस खा के देखो, आप खाओ मजा। नहीं, सबसे पहला पार्टिसिपेंट आप ही हो पिछली बार भी। It's awesome. 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 हाँ इतनी भूख लगी है ना मुझे, काफ़ी अच्छी है, बहुत सब एकदम सटीक बना, एकदम प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर खट्टापन, जितना जो होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्रॉपर मात्रा में पड़ा है, तो वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो गाइस मस्त वाले इडली सांभर चटनी फुल ऑन लंच हो गया है तैयार। मेरे पास सब्जियां कम थी तो मेरे को जो मिली वही मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन देखिए बहुत ही अमेजिंग है। तो 10 वाइफ हम लोग का लंच हो चुका है तैयार, हम लोग ने सर्व करके बैठ गए। अब खाने की तैयारी शुरू करते हैं। बहुत भूख लगी, बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगी। 3 बज गए, बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट हो गया है तो हमने वहाँ पीछे चला दिया है। भाभी जी पहले बताएंगे कि उनको कैसा लगा। उनको सांभर वगैरह बहुत प्रॉपर चाहिए होता है इंजॉय करने के लिए। मजा आएगा खाने में, मजा आएगा। बीवी ने आपकी लाइफ टेस्टी बना दी। बीवी से जो प्यार करे वो सांभर इडली से कैसे इनकार करे। तब तक आप भी एक खाइए। इडली खा लो। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। अभी बज रहे दोपहर के 3:34 PM एग्जैक्टली टाइम हो रहा है, और किचन का काम हो गया है मेरा। बर्तन रखे हुए हैं तो उसे मैंने भिगो के रख दिया है ताकि शाम में आराम से धुल जाए। एंड अभी थोड़ा सा सुस्ताने हम आ गए हैं। ये देखिए मेरी नाक लाल लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है पर लग रही है, पर वीडियो में आ रहा है ऐसा, ऐसे है नहीं। सुनो आपको मेरी नाक यहाँ लाल लग रही है।
आके देखता हूँ। यहाँ पे ऐसे और दोनों साइड के। अच्छा, यहाँ रगड़ दिए हो दबा के। लेकिन रगड़ा तो नहीं। सही से रहो, ऐसे नहीं करो, मुँह मत करो, सही से रखो ना नॉर्मल। जब बोल देता कोई कि सही से रखो तो उंगली जरूर हो जाती है। तो ऐसे हो जाती है, मत करो, सही से रखो, चट्टा चट्टा मार। बता। तो बिंदास वाइल्ड फैम, हम सो के उठ चुके हैं। हम सोए थे 1 घंटा और हम नहीं, ये हम बस मतलब मैं और मेरी आत्मा। हाँ, 6:30 हो गया गाइस। तो 6:34 PM फ्राइडे की शाम हो चुकी है और हम पी रहे हैं चाय। तो जैसे सबको पता है कि नीलम को चाय बहुत पसंद है और आज है इंटरनेशनल टी डे, चाय दिवस है आज। तो आप सबको चाय दिवस की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल टी डे। तो अगर आप इस वक्त चाय पी रहे हैं तो चीयर्स, और अगर आप इस समय सो रहे हैं मॉर्निंग में चाय पी रहे हैं तो चीयर्स उस टाइम के लिए। पहले से मैं चीयर्स कर दे रही हूँ आपके लिए। चाय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम जैसे चाय लवर्स यूं ही ब्रूक बॉन्ड, टाटा, सबके जो वो है बिजनेस है बढ़ाते जाए। तो हमारे वजह से ऐसी कंपनियां टिकी हुई हैं। तो आज मैंने आपसे दोपहर में कहा था कि आज स्पाइसी खाना बना है और हम लोग स्पाइसी बातें करेंगे। तो स्पाइसी बातों में आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी अपनी पोल खोलने वाले हैं। ठीक है, कैसी पोल? बचपन की पोल। कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग चीजें जो बचपन में हम लोग ने करी हैं और अब उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है, किसी को बताते हैं तो हंसी आती है, पर जब हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता उतना कोई हंसी आई होगी किसी को। तो आज हम पोल खोलते हैं। हबी जी अपनी पोल खुद खोलेंगे या हम आपकी खोलें और आप हमारी खोलो? कितना साउंड करने में। आप बताओ, मैं कहानियां सुनाऊंगा। मैं कहानियां सुनाऊंगा। आप अपनी पोल अब खुद खोलोगे? मैं कहानियां सुनाऊंगा कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। नहीं तो आप मतलब वही ना कि आप अपनी पोल खुद खोलोगे। हाँ, हम नहीं खोले। आप पोल खोलो, हम कहानियां सुनाएंगे। ये अपनी पोल ही खोल रहे हैं, कहानियां नहीं है। ठीक है, वहाँ बड़ी बड़ी कहानियां नहीं बता रहे हैं। वो बड़ी बड़ी कहानियां कभी किसी और टाइम पर हम बताएंगे आपको। ठीक है, आज हबी जी छोटी छोटी कहानियां बता रहे हैं। हम long time ago, once upon a time, ये उस समय की बात है। एक बड़ा कांड वाला आदमी रहता था। एक गांव में कांड वाला बच्चा रहता था। फिर क्या हुआ? नहीं, आप बताओ। हम उसमें बस फील डाल रहे हैं। अच्छा, तो ये उस समय की बात है जब मेरे को साइकिलिंग आती थी और मैं अपनी सिस्टर को साइकिलिंग सिखाने वाला था। तो उसको पहला काम दिया मैंने कि साइकिल में साइड वाले टायर्स लगाए और उसको सिखा दिया। सपोर्टिंग टायर्स जो होते हैं, उसको बोला कहाँ चलाओ, और वो धीरे धीरे अपना चलाते हुए सीख गई। फिर एक दिन क्या किए कि मैं लेके गया साइकिल वाली दुकान पे, किनारे से दोनों टायर निकलवाए और उसको बोला तुम बैठो, मैं पीछे से पकड़ा हुआ हूँ, और उसको चलाने के लिए मैंने बोल दिया। अब वो चलाना शुरू की और मैं उसके साथ दौड़ता रहा और फिर मैंने छोड़ दिया और वो अपनी चलाती गई। और चलाते रहते जब पीछे देखी तो मैं तो था नहीं। अब उसके हाथ पैर फूल गए और मेरी सिस्टर साइकिल चलाते रोकने का नहीं सूझा, वो लेके नाली के अंदर सीधे चलाती हुई नाली में चलाने लग गई। सीधे नाली में उतर गई। तो वो हुआ। और फिर उसके बाद मैंने फिर 2-4 दिन बाद फिर मैंने उसी के साथ दूसरा कांड किया। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुमको नहीं आ रहा है, चल तुम बैठो, मैं चला के दिखाता हूँ, और देखो मेरे को अच्छे से आता है, देखो मैं। तो वो बैठ गई। तो फिर मैंने चलाया, दिखाया, देखो मैं तो इतना अच्छा चलाता हूँ कि हाथ छोड़ के भी चला सकता हूँ। तो हाथ छोड़ के चलाया। फिर मैंने कहा देखो पैर छोड़ के भी चला सकता हूँ। तो पैर हटा दिया, हाथ से पकड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा देखो इतना अच्छा था, मैं तो दोनों छोड़ के चला सकता हूँ। तो फिर हाथ पैर दोनों छोड़ दिया, वो मोमेंटम से चलती रही और फिर धड़ाम हो गई। और फिर देखो हम बिल्कुल नहीं चला पाए। अपने तो फूटे ही, साथ में दूसरों को भी फोड़ दिया। और स्टोरी सुनने? हाँ, एक और सुनाओ। एक कोई और पिटारा निकालो। वैसे भी छोटे छोटे पिटारे हैं ये तो। हाँ, जो बड़ा वाला पिटारा है, जो बड़ा वाला पिटारा है ना, वो हम बाद में बताएंगे आपको किसी और दिन। अच्छा हाँ, और बचपन में छोटे भाई बहनों की जो हम लोग
मज़े लेते थे। स्टार्टिंग में हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के स्कूल में प्रभात फेरी होता था। तो मिड टाउनशिप एरिया में बेसिकली इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे हम लोग के यहाँ एक सारे बच्चे लोग सुबह में झंडा इंडिया का झंडा लेके और पूरे टाउन में घूमते थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय ये बोलते हुए हम लोग घूमते थे। लेकिन वो प्रभात फेरी मतलब ये करने के लिए ना सुबह 4 या 5 बजे उठना पड़ता था। 5 बजे से स्टार्ट होती थी शायद वो प्रभात फेरी। हाँ, तो 5 बजे स्टार्ट होती थी और वो हम लोग स्कूल से स्टार्ट होती थी। टीचर्स होते थे बहुत सारे, जो स्कूल कैप्टन और ये सारे लोग होते थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से चलते थे, पूरे टाउनशिप में घूमते थे। जितने बच्चे घर पे रहते थे वो अपना स्कूल का ड्रेस पहन के ज्वाइन कर लेते थे और 7 बजे तक जब हम वापस आते थे तो एक अच्छी खासी भीड़ होती थी। और उसके बाद हमें चॉकलेट्स मिलते थे, स्वीट बॉक्स मिलते थे। तो उसमें 8-10 तरह की चॉकलेट्स होती थी, तो वो हर एक बच्चे को मिलती थी। तो स्टार्टिंग में तो मैं भाई बहन को लेके जाता था। फिर थोड़े से बड़े हो गए वो लोग, जब अकेले जा सकते थे, तो उसके बाद मैं घर पे सोता रहता था। उस दिन छुट्टी मनाता था। हम भी नहीं हम क्या करते थे कि जब वो लोग बड़े हो गए इतना कि वो खुद जा सकें, तो वो लोग जाते थे और मैं सोता रहता था। अब उसके बाद वो लोग जब आते थे स्कूल से, मैं कहता था देखो तुम लोग को सिखाया है मैंने, तो कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, लेकिन फैमिली है तो आधा आधा करना चाहिए। तो मैंने अपने दोनों बहनों को बोलता था ठीक है तुम आधा मुझे दे दो, तुम भी आधा मुझे दे दो, देखो ये आधा तुम्हारा हो गया, आधा इसमें से आधा तुम लोग का हो गया। तो वो दोनों भी खुश और आधा आधा लेके चले जाते थे और मेरे पास भी आधा आधा, 2 आधे आधे हो जाते थे। एक्सप्लॉइट करना। तो ये खुराफाती करते थे प्रभा। और भी बहुत अच्छे अच्छे कांड वाले दिन हैं जिसे हम किसी और समय डिस्कस करेंगे फुर्सत में। चलिए मैं बताती हूँ। तो जब एक बार क्या हुआ था, कांड नहीं, चलो छोटा सा किस्सा टाइप का है। अच्छा, ये भी कांड नहीं है। दूसरे लोगों के लिए कांड, दूसरे लोगों के लिए कांड ही था ये चीज। तो ये कुछ 2-2.5 साल की रही होंगी मैं, या 3 साल, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। छोटे ही थे हम काफ़ी। और पापा के साथ हम शॉपिंग वगैरह के लिए बहुत जाते थे। पापा एक बार क्या हुआ कि कोई अंकल थे, उनसे बात करने लगे। तो पापा क्या करते थे, मेरा हाथ ना अपने कुर्ते के पॉकेट में डाल देते थे ताकि जो लड़की है यहीं पे खड़ी रहे चुपचाप। लेकिन हमें फिर एक छोटा सा पिल्ला दिखा, ठीक है, एक डॉगी दिखा छोटा सा। वो चलते चलते जा रहा था, खूब अच्छा सा फ्लफी टाइप का डॉगी था, आज अच्छा सुनहरा कलर था उसका, तो बहुत क्यूट लग रहा था। तो हमने उसको देखा और हमने बस धीरे से पॉकेट से हाथ निकाला, हम पीछे 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 निकल गए उसके। जो मेरे पापा है उन्हें थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि लड़की कहाँ चली गई, हम तो काफ़ी आगे निकल गए। फिर मेरे पापा इधर उधर ढूंढने लगे आसपास की जगहों से, अंकल से पूछने लगे कि देखा है आपने किसी छोटे बच्चे को। हम कुत्ते को फॉलो करते करते एक किलोमीटर लगभग किलोमीटर भर का एरिया हम कवर करते हुए आगे निकल गए थे। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि हम लोग की पूरी सोसाइटी घिरी हुई है वॉल से, और आप सोसाइटी के बाहर गेट्स 2 ही 3 गेट्स हैं, उन गेट से आप निकलोगे तो गार्ड्स आपको रोक लेंगे, आप छोटा बच्चा हो तो आप कहीं खो नहीं सकते हो। अगले तो एक गार्ड अंकल थे, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने देखा आजू बाजू की काफ़ी दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है बच्चे के साथ। तो उन्हें समझ में आ गया कि बच्चा जो है घूमते घामते छोड़ छाड़ के अपने मम्मी पापा को भगाया है पीछे पीछे कुत्ते के। तो उन्होंने फिर बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारे पापा के पास हम छोड़ आते हैं, तुम एड्रेस बताओ। तो मेरा दिमाग इतना तेज था कि मतलब मुझे उस समय पापा ने याद करवा के रखा था कि ये तुम्हारे पापा का नाम है, ये घर का एड्रेस है, ये जगह के पास होता है, स्कूल के पास है, ये सब कुछ तुम याद कर लो अच्छे से। तो अगर कोई तुमसे कल को पूछे, लिखना भले ना आता हो लेकिन बोलना ज़रूर आता हो। और तो एक छोटी उम्र में मुझे काफ़ी जल्दी पहले ही याद करवा दिया गया था ये सब चीज़ें। तो अंकल ने मुझसे पूछा पापा का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पे काम करते हैं। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी पढ़। उससे पहले लेकिन उससे भी इतनी तेज है, कहीं पहले मेरे को फ्रूटी दिलाओ उसके बाद बताऊंगी। तो मैंने उन अंकल के साथ डील कर ली। उन्होंने बोला चलो साथ में हम पापा के पास छोड़ाते हैं। तो नहीं, पहले हमें फ्रूटी दिलाइए उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे। तो फ्रूटी मेरा एक ऐसी एक चीज़ है, फ्रूटी और मैगी, जो मेरे बचपन की यादों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पैदा ही उनको साथ में लेकर हुई थी शायद। तो मुझे ऐसा कोई टाइम ही याद नहीं है जब दुनिया में फ्रूटी और मैगी नहीं एग्जिस्ट करता था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है फ्रूटी दिलाते हैं तुमको। फिर वो साइकिल में बैठा थे मुझे, और बाद जो गार्ड अंकल थे
वो मुझे घर पे ड्रॉप ऑफ किए, तो जान में जान आई। दोनों लोग घर पे थे इवेंचुअली, पापा फिर से कहीं ढूंढने निकल रहे थे, लेकिन दोनों लोग घर पे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये आपकी बेटी है, उन्होंने अभी आपका एड्रेस बताया, तो मम्मी बोली हाँ जी हाँ जी। तो तब तक कहाँ चली गई, मेरे को मम्मी पूछती कहाँ तुम चली गई थी, कहाँ तुम चली गई थी, पापा को छोड़ के नहीं जाते ना। तो हमने बोला पापा वहीं पे खड़े थे, हम छोड़ के उनको नहीं गए, पापा पीछे पीछे नहीं आए मेरे। हमने वही बोले, हम ना पिंडे के पीछे पीछे जा रहे थे, पापा पीछे पीछे नहीं है, हमें लगा पापा पीछे पीछे आ रहे होंगे। एक और मैं सुनाती हूँ, फ्रूटी से रिलेटेड किस्सा है, क्योंकि फ्रूटी से रिलेटेड किस्से मेरे लाइफ में बहुत हुए हैं। तो ये भी मैं छोटी थी उस टाइम पे, पता नहीं उस टाइम पे मेरी सिस्टर थी कि नहीं, ये याद नहीं है मुझे। तो क्या हुआ था कि जब याद नहीं है मतलब नहीं थी, अब गोद में पड़ी होगी तो बात अलग है। उतना क्लियर याद नहीं है। मेरी और मेरी सिस्टर में सिर्फ 2 साल का फर्क है, तो हम तो बोलना बहुत पहले शुरू कर दिए थे, तो मुझे याद नहीं है कि हम उस समय मेरी बहन थी कि नहीं, रही होगी पक्का, कहाँ जाएगी तो। तो क्या हुआ था, बहरहाल हम लोग गए थे अपने ननिहाल, मैं और मम्मी और शायद मेरी बहन भी थी, और हम लोग कुछ दिन रुके थे वहाँ पे। तो मेरी आदत है जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिन लोगों के बीच में रहती हूँ ना, वहाँ का डायलेक्ट पकड़ लेना, उनकी तरह थोड़ा थोड़ा बात करना। जैसे वो वैसे ही जब हम गाँव जाते थे तो भोजपुरी होती थी, तो भोजपुरी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोलना समझना, ये सब चीज़ें आ जाती थी कुछ दिन रहते थे। तो अब मुझे फ्रूटी काफ़ी पसंद थी, तो जब भी ट्रैवलिंग के लिए निकलते थे तो पापा मम्मी हमेशा मेक श्योर करते थे कि एक थर्मस में भर के अच्छे से फ्रूटी रख लो, जब भी ये नौटंकी करे इसे बोलो फ्रूटी पी लो, और चुपचाप सो जाती थी। तो उनको ये पता रहता था राम बाण घावों का, तो लड़की को चुप करा के सोने का, सुलाने का। तीनों लोग बस से लौट रहे थे, और ये कुछ मतलब बिल्कुल जंगलों के बीच से बस जा रही थी, और हम बीच में सो गए थे। बाद अचानक से मेरी नींद खुली, तो मुझे फिर से प्यास लगी। तो प्यास में हमको पानी नहीं पीना है, हमें फ्रूटी पीना है। हमारी प्यास तो फ्रूटी से बुझेगी, पानी नहीं जरूरत है हमें। अब इवेंचुअली किस्मत उन लोगों की खराब, हमारी फ्रूटी खत्म। अब तो हमने पापा से बोला पापा हमको फ्रूटी चाहिए। तो पापा बोले कि ठीक है बस को रुकने दो, तो हम ढेर सारा तुम्हें फ्रूटी दिला देते हैं। तो मैंने बोला नहीं हमको अभी चाहिए। तो पापा बोले कि भाई देखो अभी बस चल रही है जंगल के बीच में, यहाँ पे फ्रूटी कैसे मिलेगी, और सारे बस में लोग सो रहे हैं, ये आधी रात का कांड है, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद मैंने बोला मैं सोच के यार नहीं मुझे अभी चाहिए। और जो लोग भोजपुरी बोलते हैं या झारखंड या बिहारी लैंग्वेज समझते हैं, उनको ये बात समझ में आएगी ज़्यादा, और जो नहीं भी बोलते हैं उनको जिस समझ में आ जाएगा क्या हम बोल रहे थे। तो मैंने भोजपुरी में अपने पापा को समझाना शुरू किया, जो हम समझ के आए थे गाँव से। ये तुम्हारी वो, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा, तुम्हारे घर खानदान का, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का। तो ये हम लगे पापा को वहीं पर समझाने। अच्छा तो हमके फ्रूटी ना देबा तू तोरी तो तुम्हारी तुम्हारी खानदान का, तुम्हारी सारी बैठकर मैंने गालियां वही सुना दी, बाल पकड़ के नोच के अपने पापा को। और मतलब जो लोग सो रहे थे उठ गए कि एक लड़की, छोटी बच्ची पटर इस तरह से गाली दे, बड़े लेवल वाली, अरे तोरी। अच्छा तोरी। ओ भाई साहब, और मेरे पापा सीन देखने लायक। मेरे पापा बेचारे क्या बोले ठीक है तुम सो जाओ, अभी आराम से देखो ड्राइवर अंकल चला रहे हैं ना, देखो कितना बढ़िया रास्ता है, चलो देखते हैं रास्ते देखते हैं हम लोग। तो चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हम चुप कैसे हो। तो अंकल लोग जो आजू बाजू के थे वो बोलने लगे अरे भाई साहब आपकी लड़की क्या बोल रही है। तो पापा बोला कि हाँ वो गा रहे, कराई है, ट्रेनिंग पूरी मिली है, अब घर चले इसको अनट्रेन करते हैं, बहुत सीख कराई है। तो फ्रूटी के लिए मेरे पापा ने गालियां खाई है। ये होते हैं रियल पिता, जो फ्रूटी के लिए गाली खा लेते हैं बच्चों से। बहुत बड़ा वाला कांड था ये, कांड अच्छा था। ये कांड रिमेम्बर कर। हाँ, तो ऐसी हमारी एम्बैरेसिंग स्टोरीज और भी हैं गाइस, पर हम लोगों ने सोचा कि आज फ्राइडे है तो आपका भी दिन बना दिया जाए, आप भी इसे सोच कर हंसते रहिए, क्योंकि चाय के साथ एक हमारा सेगमेंट शुरू हुआ था हैदराबाद में, इंडिया में, चाय के साथ मन की बात। तो हमने आज शेयर करी अपनी मन की बात, जो है बचपन की एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, एंड आई रियली होप आपको मजा आया होगा सुनकर। बचपन में कुछ ना कुछ कांड करते हैं, और अगर आपने भी कांड करा है, आप भी हमारे जैसे ही कांडकारी लोगों में से हैं, तो अपनी स्टोरीज जरूर कमेंट्स में छाप के भेजिएगा, हम लोग पढ़ के खूब मजे लेंगे। हम लोग पढ़ के वीडियोस में भी डालेंगे,
अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है तो भाई आप हमें हमारे साथ जरूर शेयर करें, एम्बैरेसिंग है तो भी शेयर करिए, शेयर करिए, ऐसे ही बताने में मजा आता है। शेयर जरूर। तक इनको क्या करना चाहिए? लाइक कर दो भाई, लाइक कर Like कर दो दो। और कमेंट जरूर करना। कमेंट क्वेश्चन, हर कमेंट क्वेश्चन का जवाब जाता है, तो फॉर श्योर करिए। सब्सक्राइब कर दीजिए और बिंदास वाली फैम का हिस्सा बन जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम पर आती है। शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए, हमारी बिंदास वाली फैम का हिस्सा बन जाए और यूं ही हमारा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तब तक आप ये फ्यूचर क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्रेजी हॉबीज के साथ लेती है विदा। बाकी सारे दिन आप भी इंजॉय करिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करिए, खाना पीना अच्छा खाइए और चाय जरूर पीजिए और सेफ है। तो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लोड्स ऑफ लव, स्टे सेफ, स्टे वाइल्ड, स्टे बिंदास। मैंने सब उल्टा सीधा बोला है पर दैट्स ओके। आपको पता है दिल से दिल तक की बात है, आप तक को पहुंच गई होगी। तो फॉर श्योर आपसे जल्दी जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।